Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of advanced ordinary differential equation, now we are going to talk about phase plane diagram for non-linear system. इस तरह से आपको एक नॉन लीनियर सिस्टम गिवन होगा x प्राइम इक्वल टू ये जो है ये फंक्शन ऑफ x एंड y होगा और y प्राइम जो है वो भी एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, जैसे हमने इसको एफ ऑफ एक्स वाई कह लिया और इसको जी ऑफ एक्स वाई कह लिया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों फंक्शन से इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करना होगी जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। उनको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। वो इक्विलिब्रियम पॉइंट एक हो सकता है, दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका नॉन लीनियर सिस्टम जो है वो किस तरह का है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट बी रिलेटिंग डायरेक्टली नॉन लीनियर सिस्टम वन टू लीनियर इक्वेशन। इसको हम क्या करेंगे, ये वैसे थ्योरेटिकल है लेकिन हम इसकी बेस में नहीं जाना चाहते, हमें सिर्फ इसकी एप्लीकेशन से गरज है। इसको टेलर सीरीज से हम एक्सपेंड करते हैं इस पॉइंट के अराउंड इन दोनों फंक्शंस को, और फिर इसके बाद हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये हायर ऑर्डर टर्म है और ये इसकी फर्स्ट ऑर्डर जो है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है एफ एक्स एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, एफ वाई एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसी तरह से जी एक्स और जी वाई। और इनकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी जो है वो भी बिल्कुल जैसे आपके पास लीनियर सिस्टम की स्टेबिलिटी है उसी तरह से हम इनकी स्टेबिलिटी भी चेक किया करेंगे। मसलन ये लिखा हुआ कि इफ़ ऑल आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए हैव नॉन ज़ीरो रियल पार्ट्स देन बिहेवियर ऑफ ऑर्बिट, जो हम ऑर्बिट बनाते हैं फेज प्लेन डायग्राम जो ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम एक्स प्राइम इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड वाई प्राइम इक्वल टू जी एक्स वाई नियर द इक्विलिब्रियम point x naught y naught is similar to the behavior of orbit of linearized system। इनका behavior वही होगा जो linearized system का यानी x प्राइम इक्वल टू ax का origin के नियर होता है। ये हम जब एग्जाम्पल करते हैं तो इसकी समझ आ जाएगी। इसके बाद कहता है कि इफ़ ऑल आइगन वैल्यूज़ ऑफ a, हमें चूँकि नॉन लीनियर सिस्टम गिवन होगा उससे हमने क्या करना है, डिफरेंट जो हैं वो लीनियर सिस्टम बनाने हैं। जैसा कि ये हमने एक लीनियर सिस्टम बनाया और उसका हमने एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कंसीडर किया ए, एफ एक्स एट दिस क्रिटिकल पॉइंट, एफ वाई एट क्रिटिकल पॉइंट जी एक्स और जी वाई। अगर इस मैट्रिक्स के जो आपको आइगन वैल्यूज़ मिलती हैं उनके जो रियल पार्ट हैं वो नेगेटिव है, तो आपको पता है जब भी आइगन वैल्यूज़ के रियल पार्ट नेगेटिव होंगे तो सम ऑफ रूट्स जो है वो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव, यानी पी आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो जब हम पिछली वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, जब आपका पी नेगेटिव होगा तो आप जो भी ऑर्बिट बनेगा वो स्टेबल होगा। तो फिर ये देख लें, देन क्रिटिकल पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। इसी तरह से जब आपकी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं तो सम ऑफ रूट जो है वो भी आपको पॉजिटिव मिलता है, यानी पी जो है। और पी जब पॉजिटिव होगा तो जो भी ऑर्बिट आपके पास बनेगा, स्टेप जो है वो सैडल नोड बने, स्पाइरल बने, स्टार नोड बने या कोई और बने, लेकिन होगा वो अनस्टेबल क्योंकि पी जो है वो आपका पॉजिटिव है। तो इसके लिए एक एग्जांपल काउंट करते हैं। ये एग्जांपल है नॉन लीनियर सिस्टम की। इसमें कहा जा रहा है कि पहले नंबर पे क्या करें, आप क्लासीफाई करें इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को फॉर द लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम। ये नॉन लीनियर सिस्टम है, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई प्राइम इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। ये देख लें, ये तो लीनियर है लेकिन ये नॉन लीनियर है। इसमें एक्स और वाई दो डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट आ रहा है एज अ टर्म, इस वजह से ये नॉन लीनियर सिस्टम है। तो क्या करना है, आपने इसके लिए स्केच करना है फेज प्लेन डायग्राम को और साथ इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बताने हैं इस नॉन लीनियर सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वाई,
इसकी जो राइट हैंड साइड है ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, तो इसको हम एफ एक्स वाई कह लेते हैं। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन वाई प्राइम इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, इसमें जो 1 माइनस एक्स वाई राइट हैंड साइड है इसको हम जी एक्स वाई कह लेते हैं। अब ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, एफ एक्स वाई को भी और जी एक्स वाई इन दोनों को आपने ज़ीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है। ये हमने दोनों को ज़ीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिली एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, सेकेंड मिली 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर हम फर्स्ट को सॉल्व करें तो यहाँ से हमें x और y दोनों सेम मिलती हैं, यानी x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो है तो y इक्वल टू आपको क्या मिल गया, x। अब ये जो y की वैल्यू x है इसको हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग इनटू 2 वी है, सेकंड है 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो जब y को x से रिप्लेस किया तो ये बन गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और x जो है ये प्लस माइनस 1। x की मुझे मिल गई दो वैल्यूज़। अब चूँकि y और x दोनों सेम थे, x मुझे मिल गया प्लस माइनस 1, तो y भी क्या होगा, प्लस माइनस 1। इफ़ x इज़ 1 तो y इज़ आल्सो 1, x इज़ नेगेटिव 1, y इज़ आल्सो नेगेटिव 1। तो मुझे दो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गए, यहाँ पे एक 1 1 और एक माइनस 1 माइनस 1। अब इन दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मुझे क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है, कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, किस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कौन सी फिगर बन रही है, किस पे कौन सी फिगर बन रही है, और ओवरऑल जो है वो फिगर को कैसी बनेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे नॉन लीनियर सिस्टम से लीनियर सिस्टम बनाना है, जैसा कि हमने यहाँ पे जिक्र किया, इस टाइप का हमें सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो इस टाइप का सिस्टम बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एफ एक्स वाई जो है उसको भी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, और जी एक्स वाई जो है उसको भी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। उसके बाद इनमें मैंने क्या करना है, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने हैं, जो कि मुझे 1 1 और माइनस वन मिले। तो क्या किया मैंने, फिर इन दोनों को मैं डिफरेंशिएट कर लिया। ये मेरे पास था एफ को मैंने पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई किया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव 1 मिला, विद रिस्पेक्ट टू वाई मुझे इसका डेरिवेटिव -1 मिला। इसी तरह से जी को विद रिस्पेक्ट टू जब मैं एक्स करूँगा तो मुझे मिलेगा इसका डेरिवेटिव -y, और जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करूँगा तो वो मिलेगा -x। अब f जो है इसके दोनों डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, ये तो दोनों आपको मिल रहे हैं कांस्टेंट, इनमें तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन g के जो दोनों डेरिवेटिव हैं ये फंक्शंस मिल रहे हैं, इनमें वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का कोई फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पार्शियल g बाई पार्शियल x को मैं फाइंड कर लेता हूँ फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 1 पे कि इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलती है। यानी x भी 1 सब्स्टिट्यूट करना है और y भी 1, लेकिन इसमें तो -y है सिर्फ। इसका मतलब क्या, मुझे पार्शियल g बाई पार्शियल x की वैल्यू 1 1 पे क्या मिल जाएगी, -1। इसी तरह से इसी पार्शियल g बाई पार्शियल x की वैल्यू मुझे -1 पे मिल जाएगी +1। फिर पार्शियल g बाई पार्शियल y इक्वल टू -x जो है उसको भी मैं 1 1 पे और -1 दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फाइंड करूँगा। तो पहले पॉइंट 1 1 पे ये -1 और दूसरे पॉइंट -1 पे ये मिल जाएगा 1। मुझे सबसे पहला काम तो ये करना है कि सबसे पहले मुझे ये जो फंक्शंस हैं मेरे नॉन लीनियर सिस्टम में उनको ज़ीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, उनसे मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेंगे। फिर मुझे दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, और उन तमाम डेरिवेटिव की वैल्यू मुझे तमाम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फाइंड करनी है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस तरह से जैसे हमने पीछे लिटरेचर में देखा, इस तरह से हम एक लीनियर सिस्टम बना लिया करेंगे हर इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए। अब देखें ना, दो इक्विलिब्रियम पॉइंट थे, एक 1 1 था, एक -1 था। तो पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने यूटिलाइज़ किया 1 1। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लीनियर सिस्टम बना रहे हैं। एट 1 1 लीनियराइज्ड सिस्टम इज़, उसे हम क्या लिखेंगे, x प्राइम y प्राइम इक्वल टू पार्शियल f बाई पार्शियल x एट 1 1, पार्शियल f बाई पार्शियल y एट 1 1, पार्शियल g बाई पार्शियल x एट 1 1, पार्शियल g बाई पार्शियल y एट 1 1 इंटू एक्स वाई। ये मेरे पास एक लीनियर सिस्टम बन गया है। अब इन चारों की वैल्यूज़ मेरे पास मालूम है ऑलरेडी, वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो एक्स प्राइम वाई प्राइम इक्वल टू, ये मुझे मिला था 1,
ये मिला था -1, ये मिला था -1, ये भी -1 XY। तो ये देखें आपको एक लीनियर सिस्टम मिल गया नॉन लीनियर सिस्टम से, लेकिन ये किस पॉइंट के लिए है, इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 1 के लिए। इसी तरह से हम -1 के लिए जो है ना वो अलग से फाइंड करेंगे। तो अब क्योंकि ये एक आपको लीनियर सिस्टम मिला है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो इसके लिए आपको एक फिगर मिलेगी, फिर दूसरे के लिए करेंगे, फिर उसके लिए एक फिगर मिलेगी, और उन दोनों फिगर्स को इकट्ठा करेंगे तो हमें जो फिगर मिलेगी फेज प्लेन डायग्राम, वो ओरिजिनल नॉन लीनियर सिस्टम के लिए फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को अलग करना है, वो मैंने ये अलग कर लिया। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, ट्रेस और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ट्रेस को मैंने P कहा हुआ है, डिटर्मिनेंट को मैंने Q कहा हुआ है। तो ट्रेस यहाँ पे देखें आपको क्या मिल रहा है 0, और डिटर्मिनेंट आपको क्या मिल रहा है नेगेटिव। अब देखें Q आपका नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने आपको पहले भी कहा है पहली वीडियो में जब हमने वो चार्ट और डायग्राम बनाई है कि जब भी आपका Q नेगेटिव होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि उस सिस्टम के लिए जो फिगर बनेगी वो अनस्टेबल सैडल नोड होगी जब भी आपका Q नेगेटिव होगा। तो ये देखें Q आपका नेगेटिव हो गया है और P आपका जो मर्ज़ी हो, लेकिन जब Q नेगेटिव है तो आपकी फिगर जो बनेगी वो सैडल नोड बनेगी, अनस्टेबल सैडल नोड। इसका मतलब क्या, ये हमने लिख लिया, फिर उसी को मद्देनज़र रखते हुए कि 1 1 जो है ये सैडल पॉइंट है। अब इसके बाद अगला प्रोसेस आप करना सीख चुके हुए हैं, पहले ही हमने करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, उसके बाद लैम्डा की दोनों वैल्यूज़ फाइंड की, एक √2 एक -√2 मिली। तो ये भी आपको पता है कि जब आपके पास एक लैम्डा पॉजिटिव एक लैम्डा नेगेटिव हो तो सैडल नोड ही बनता है, वो हम वैसे ही Q को देख के बता चुके हैं। उसके बाद क्या करना है, ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं इनके बदले आपको आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं, वो हम Ax = λx इक्वेशन लिख के कर लेते हैं। तो लैम्डा को आपने क्या किया, √2 रखा, तो A - √2i x = 0, ये आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। इससे आपको क्या मिलेगा, ये एक आइगन पेयर मिल जाएगा। इसी तरह से दूसरी आइगन वैल्यूज़ को यूटिलाइज़ करके आपको दूसरा आइगन पेयर मिल जाएगा। इनकी वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट ये आपके रिमाइंडर के लिए, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मेरी जो फिगर बननी है वो सैडल नोड बननी है। अब यहाँ पे हम वो फिगर ड्रा करते हैं। तो सैडल नोड के लिए फिगर आपको पता है इस तरह से बनती है। इसके बाद आपने क्या करना होता है, डायरेक्शन देखनी होती है, और डायरेक्शन देखने के लिए आपको दोबारा से इक्वेशन देखना पड़ेगी कि आपकी इक्वेशन कौन सी है। इक्वेशन थी आपके पास एक x प्राइम इक्वल टू x माइनस वाई और दूसरी y प्राइम इक्वल टू माइनस x माइनस वाई। यहाँ हम लिखते हैं उन दोनों इक्वेशंस को। तो ये हमने वो दोनों इक्वेशन लिख ली, x प्राइम इक्वल टू x माइनस वाई और y प्राइम इक्वल टू माइनस x माइनस वाई। ये दोनों हमने आइगन पेयर्स भी लिख लिए। अगर आइगन वैल्यू आपकी √2 हो तो आइगन वेक्टर जो है वो 1 माइनस √2 होता है। इसी तरह से अगर ये आइगन वैल्यूज़ माइनस √2 हो तो आइगन वेक्टर आपका 1 और 1 प्लस √2 होता है। इसमें देखें ये आइगन वेक्टर जो है सेकंड वाला 1 और 1 प्लस √2, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ये इसका मतलब क्या है कि ये आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है। तो अगर हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपकी फिगर है उसकी डायरेक्शन देख लें तो हमें सारी फिगर की डायरेक्शन का पता चल जाएगा। ठीक है, तो जस्ट हम इसे काउंट करते हैं। सेकंड आइगन वेक्टर जो है 1 प्लस √2। अब देखें इसको जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ x प्राइम इक्वल टू x माइनस वाई में, x प्राइम इक्वल टू x माइनस वाई, x आपने क्या लेना है 1, ये वेक्टर ही ले लें, और माइनस y आपने लेना है -1 माइनस √2।
तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, आपको एक्स प्राइम क्या मिल गया, -√2। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन जो है वाई प्राइम इक्वल टू -x - y, x जो है वो भी नेगेटिव यानी -1 और y नेगेटिव, इसका मतलब क्या, ये भी -1 -√2। तो ये भी आपको क्या मिला, ये भी नेगेटिव मिला नंबर सारा। इसका मतलब कि x प्राइम नेगेटिव तो मीन आपकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव x एक्सिस की साइड पे होगी। फिर y प्राइम जो है नेगेटिव, इसका मतलब क्या कि डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव y एक्सिस की साइड पे होगी ऐसे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। तो इनका रिजल्टेंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये। ठीक है, मुझे डायरेक्शन का पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्शन ये है। इसका मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन जो है वो ये होगी, क्योंकि इसको हम बार बार जो है वो पहले भी ट्राई कर चुके हैं। और अनस्टेबल सैडल है, जब इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो इसकी लाजमी तौर पे ऐसे बाहर की तरफ होगी। ठीक है, इसी तरह से ये अगर आप कर्व देखें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे होगी। इसको अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। इसको अगर आप देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। इसी तरह से जब आप इसको देखें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इस टाइप की होगी। तो ये आपको मिल गई फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो है ऑर्बिट यानी फेज प्लेन डायग्राम। अब हम सेकंड जो आपका पॉइंट है उसको चेक करते हैं, उसके लिए क्या है। ये देखें, हमने दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ले लिया -1 - 1। इसके लिए लीनियराइज सिस्टम हमने लिखा x प्राइम y प्राइम इक्वल टू, ये सारा उसी तरह से हमने मैट्रिक्स लिख लिया। जस्ट हमने क्या किया, सिर्फ अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज किया। अब इन पे भी हम वैल्यूज़ जो हैं वो पहले फाइंड कर चुके हुए हैं, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस की। तो 1 - 1 1 1, यहाँ से आपने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को अलग किया। p यानी ट्रेस आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। q आपको क्या मिल रहा है, q भी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी आपको 2 मिल रहा है, यानी p भी पॉजिटिव है, q भी पॉजिटिव है। p पॉजिटिव मीन्स कि जो भी फिगर आपको मिलेगी वो अनस्टेबल होगी। अब q पॉजिटिव है, उसके बाद डेल्टा अब आपने चेक करना है कि डेल्टा जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर डेल्टा नेगेटिव है तो आपको पता है कि फिगर जो बनेगी वो स्पाइरल नोड बनेगी, और p पॉजिटिव होने की वजह से वो अनस्टेबल स्पाइरल होगी। ठीक है, तो ये देखें डेल्टा हमने लिख लिया p² - 4q। p आपके पास 2 है, q भी 2 है, तो 4 - 8 - 4 यानी डेल्टा लेस दैन 0। डेल्टा लेस दैन 0 है तो मतलब क्या है कि आपको जो आइगन वैल्यूज़ मिलनी है वो कम्प्लेक्स मिलनी है। तो जब डेल्टा लेस दैन 0 है, इसका मतलब क्या है कि स्पाइरल नोड बनेगा। p ग्रेटर दैन 0 है तो अनस्टेबल स्पाइरल नोड बनेगा। तो ये हमने लिख लिया कि -1 - 1 इज़ अनस्टेबल स्पाइरल पॉइंट। अगर इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें, ये हमने लिख ली, इसको सॉल्व किया ट्रेस और डिटर्मिनेंट की वैल्यू रख के, तो आपको जो दोनों आइगन वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक 1 + आयोटा और एक 1 - आयोटा मिल रही है, जिनमें रियल पार्ट जो है वो पॉजिटिव। और ये वैसे भी हम पीछे देख चुके हैं कि अगर आइगन वैल्यूज़ के रियल पार्ट पॉजिटिव होंगे तो आपकी जो फिगर बनेगी वो अनस्टेबल होगी। इससे पहले हम इस तरह से ये प्रॉब्लम देख चुके हुए हैं अनस्टेबल स्पाइरल नोड के लिए। एज बिफोर द आइगन वैल्यूज़, अगर आपकी आइगन वैल्यूज़ इस टाइप की हों, a + आयोटा b और λ2 a - आयोटा b, यानी ये जो आपको मिली है अभी 1 + आयोटा और 1 - आयोटा। तो चूँकि रियल पार्ट इनमें पॉजिटिव है तो हम जानते हैं कि जो भी फिगर बनेगी वो अनस्टेबल स्पाइरल पॉइंट बनेगी। इस तरह से भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी। रियल पार्ट अगर पॉजिटिव हो तो वो अनस्टेबल होती है। ऑर्बिट्स आइदर स्पाइरल इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इतना तो हमें पता चल गया कि ये स्पाइरल बनेगा, लेकिन स्पाइरल जो बनेगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसकी डायरेक्शन चेक करने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, x प्राइम और y प्राइम दोनों को
वाई एक्सिस पे चेक करेंगे। वाई एक्सिस पे मीन कि आपको एक्स क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि वाई आपका पॉजिटिव है या वाई नेगेटिव है, और उसके बाद हम उसकी डायरेक्शन का तयन करेंगे। अब देखते हैं उसे और फिगर ड्रा करते हैं। ये देखें, वो हमने लीनियर सिस्टम लिख लिया, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई प्राइम इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसको हमने चेक कहाँ करना है, इसकी डायरेक्शन देखने के लिए कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इतना तो हमें पता है कि ये स्पाइरल है। वो हम चेक करते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कैसे चेक करते हैं, एक्स को 0 रख के। अब इसमें एक्स को 0 रखें तो एक्स प्राइम आपको क्या मिल जाएगा, माइनस वाई। अब क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे चेक कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी। जब वाई यहाँ हम पॉजिटिव पुट करेंगे तो आपको ये ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, लेस देन 0। इसी तरह से वाई प्राइम को चेक करें, एक्स को आपने 0 ले लेना है तो वाई प्राइम किसके इक्वल आपको मिल रहा है, वाई के इक्वल। और वाई आपने पॉजिटिव लेना है, इसका मतलब क्या है कि वाई प्राइम आपका पॉजिटिव है, एक्स प्राइम जो है वो आपका नेगेटिव है। एक्स प्राइम नेगेटिव, वाई प्राइम पॉजिटिव। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, फिगर ड्रा करनी है स्पाइरल, और फिर उसकी डायरेक्शन चेक करनी है ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि पी आपका पॉजिटिव है। अब इसे ज़रा हम ड्रा करके देखते हैं कि एक्स जो है वो तो आपका नेगेटिव, एक्स नेगेटिव मीन्स कि डायरेक्शन जो है एक्स की इस साइड पे होगी, ठीक है। इसके बाद वाई जो है, वाई आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या कि इसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसी होगी। ओवरऑल इसकी डायरेक्शन जो है ये होगी, ठीक है। मीन्स कि आपके पास जो बनेगा स्पाइरल वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा। यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे निकल जाएगा और इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। फिर आप एक और स्पाइरल ले लें, ऐसे बना लें। अब यहाँ से स्टार्ट कर लें, ऐसे जनाब आपका ये स्पाइरल बनेगा। ना आपको समझ आए तो आप दूसरी तरह नक लाइंस ड्रा करके भी चेक कर सकते हैं। ये बन गया आपका दूसरा ऑर्बिट। अब हमें क्या करना है, ये तो हमें नॉन लीनियर सिस्टम गिवन था, उससे हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट 2 फाइंड किए, और उन दोनों के लिए अलग अलग हमने फिगर देख ली कि 1 1 जो है उस पर सैडल नोड बनता है, और जो -1 पॉइंट है उस पर कौन सा बन रहा है, अनस्टेबल स्पाइरल। हमने तो ओवरऑल पूरे सिस्टम के लिए बताना है, तो पूरे सिस्टम के लिए अब हम फिगर ड्रा करते हैं। मसलन ये पॉइंट है आपका 1 1, यही है ना। इसी तरह से -1 आपका यहाँ पे होगा, ये -1 हो गया। अब इस पॉइंट पे बनना है, इस पॉइंट पे आपका बनना है सैडल नोड। सैडल नोड इस टाइप का बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। और इस पॉइंट पे बनना है स्पाइरल, जो कि हम ड्रा कर चुके हुए हैं कि वो इस टाइप का बनेगा। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और ऐसे लेके हम इसको चलेंगे। इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। इन दोनों ने अब कंबाइन भी होना है, कुछ इनकी ट्रैजेक्टरी जो है वो कंबाइन होंगी। ऐसे इसके साथ जाके मिल जाएगी, ठीक है। ऐसी हो जाएंगी। ऐसे ट्रैजेक्टरी इसकी होंगी।
और इनकी डायरेक्शन हम पहले देख चुके हुए हैं कि इनकी डायरेक्शन इस टाइप की थी। तो ये देखें इनकी डायरेक्शन भी इनको फॉलो कर रही है। इसकी डायरेक्शन बाहर की साइड पे थी, तो बिल्कुल ये इनको फॉलो कर रही हैं। इस तरह से आप ये फिगर बनाएंगे। अगर आप नीड में देखें इसे, मैंने चूँकि माउस से बनाई है, नीड में देखें तो आपको फिगर कुछ इस टाइप की मिलेगी। ये देखें, ये आपका वो 1 पॉइंट है, ये आपका -1 पॉइंट है। इस पे देखें ये आपके पास सैडल नोड बन रहा था और इस पे स्पाइरल बन रहा था अनस्टेबल, और इन दोनों को जब हमने इकट्ठा किया तो ये नॉन लीनियर सिस्टम के लिए आपके पास फेज प्लेन डायाग्राम जो है वो बन गई। ओके, अल्लाह हाफिज़।